पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्मासूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को सक्सेसफुल बनाने के लिए और लंबे अरसे तक चलाने के लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है। हम हर बार यही बताते हैं कि पशुपालन बिजनेस में अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से करना जरूरी है। वैज्ञानिक तरीके के पशुपालन का एक भाग है डेयरी फार्म में रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मतलब दिन भर में सिर्फ आधा घंटा, और बिल्कुल देना चाहिए। हमारे जागरूक और सक्सेसफुल पशुपालक भाई ऐसा करते भी है। जो पशुपालक खाता नहीं रखना चाहते उनसे हम एक सवाल करते हैं कि अगर आप पशु आहार, दवाई, पशु बीमा इन चीजों पर पूंजी लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका खर्चा सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और ये करना सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी फार्म का रिकॉर्ड बच्चों के स्कूल के मार्कशीट की तरह है। जैसे मार्कशीट से समझता है कि स्टूडेंट की पढ़ाई कौन से विषय में कम पड़ रही है, वैसे ही फार्म रिकॉर्ड से समझता है कि फार्म पर कौन सा काम अच्छा हो रहा है और हम कौन सी चीज में कमजोर पड़ रहे हैं। डेयरी फार्म पर रिकॉर्ड आप दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो फाइलों में तथा नोटबुक्स में और दूसरा कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। फाइलों में तथा नोटबुक में रिकॉर्ड अलग अलग सिस्टम से रखा जाता है। जैसे कि कई फार्म्स पर एक गाय या भैंस की एक सेपरेट फाइल होती है। कई फार्म्स पर अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड अलग अलग रंग की फाइलों में रखे जाते हैं। अगर आपका फार्म छोटा है, मतलब कि 50 पशुओं तक, तब ये सिस्टम अच्छे से काम करेगा। पर अगर आपके पास जानवरों की संख्या ज्यादा है तब इस सिस्टम में दिक्कत आती है। हम पशुपालकों को हमेशा से रिकॉर्ड कंप्यूटर या मोबाइल पर एक्सेल शीट में रखने का मशवरा देते हैं। देखिए, कंप्यूटर आपके पास होगा ही ऐसा नहीं है, पर मोबाइल तो हर किसी के पास है। एक्सेल शीट में रिकॉर्ड रखने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको फौरन जिस रिकॉर्ड की जरूरत होती है वो मिल जाता है, और किसी भी रिकॉर्ड का विश्लेषण हम बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेयरी फार्म पर रखे जाने वाले 13 प्रकार के रिकॉर्ड की जानकारी लेने वाले हैं। इनमें से 10 रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी 3 रिकॉर्ड आप पर निर्भर करता है आपको रखना है या नहीं। इन 10 रिकॉर्ड्स को हमने 4 हिस्सों में देखा है। जैसे कि सबसे पहले आएगा उत्पादन क्षमता, दूसरा है प्रजनन क्षमता, तीसरा है रिप्लेसमेंट स्टॉक और चौथा है आर्थिक क्षमता। तो उत्पादन क्षमता में 3 प्रकार के रिकॉर्ड आते हैं, पशु खाद्य रिकॉर्ड, डेली दूध उत्पादन रिकॉर्ड और तीसरा आता है पशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड। प्रजनन क्षमता में आता है प्रजनन रिकॉर्ड और दूसरा आता है पशु आवक या पशु पहचान रिकॉर्ड। तीसरा है रिप्लेसमेंट स्टॉक। इसमें भी 2 प्रकार के रिकॉर्ड है, बछड़ा बछड़ी का रिकॉर्ड और बछड़ी के शारीरिक विकास का रिकॉर्ड। फिर चौथा है आर्थिक क्षमता, जिसमें 3 रिकॉर्ड आते हैं, फीड खरीदी रिकॉर्ड, पशु निकासी रिकॉर्ड और तीसरा है महीने का दूध उत्पादन रिकॉर्ड। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आपको हर चीज याद रखनी पड़ेगी, पर हर चीज याद रखना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दिनों, महीनों, सालों के बाद हम इन चीजों को भूल जाते हैं। इसीलिए रिकॉर्ड रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि फार्म की हर चीज हमारे जहन में रहे, हमारे रिकॉर्ड में रहे, ताकि हम फार्म से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय गलत निर्णय ना ले और फार्म को सक्सेसफुली चला सके। सबसे पहले हम देखेंगे पशु खाद्य रिकॉर्ड, मतलब कि फीडिंग रिकॉर्ड। इसमें हमारे पास 2 प्रकार के रिकॉर्ड है, एक फीडिंग का और एक फीड खरीदी का। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी डेयरी फार्म पर दूध उत्पादन के लिए जितना खर्चा आता है उसका 60% पशु खाद्य पर ही जाता है। ये खर्चा अगर हम सही मायनों में संबंधित पशु पर करें तो इससे हमारे व्यवसाय को फायदा होगा। ये तभी संभव है जब हम फार्म पर फीडिंग रिकॉर्ड रखेंगे। डेयरी फार्मिंग करते समय आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि गाय और भैंस दिन भर में कितना खाती है तथा उसका दूध उत्पादन कितना है। फीडिंग का रिकॉर्ड अगर नहीं है तो यह हमें कैसे पता चलेगा? फीडिंग रिकॉर्ड की मदद से हम फीडिंग से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि ज्यादा दूध देने वाली या ज्यादा उत्पादन वाली गाय और भैंसों की खुराक को बढ़ाकर उनसे ज्यादा उत्पादन ले सके, और जिनका उत्पादन कम है उनकी खुराक को कम कर सके। सबसे पहले तो आपको तारीख डालना है, जिस दिन का रिकॉर्ड है उस दिन की तारीख। फिर दूसरा कॉलम आएगा ग्रुप या गाय नंबर। अगर आपके पास पशुओं की संख्या कम है तो आप हर एक इंडिविजुअल पशु का रिकॉर्ड रख सकते हैं, पर अगर पशुओं की संख्या ज्यादा है तो फिर रिकॉर्ड रखना मुमकिन नहीं है। उस टाइम आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, जैसे कि अर्ली लैक्टेशन का एक ग्रुप, मिड लैक्टेशन का एक ग्रुप, लेट लैक्टेशन का एक ग्रुप, बछड़ियों का अलग ग्रुप आएगा। जिन गायों को हमने सुखा दिया है, मतलब कि ड्राई कर दिया है, उनका एक अलग ग्रुप आएगा। अर्ली लैक्टेशन का मतलब कि जिनको ब्यान होकर 3 महीने तक का समय हुआ है, उनका हमने ग्रुप ए बना दिया। मिड लैक्टेशन मतलब कि जिनको ब्यान होकर 3 से 6 महीने का समय हुआ है, उनको हमने ग्रुप बी बना दिया।
लेट लैक्टेशन मतलब जिनको बयान होके 6 महीने के ऊपर का समय हुआ है तो उनको हमने ग्रुप सी कर दिया। इस प्रकार से आप पशुओं का ग्रुपिंग करें। आगे के जो कॉलम आपको दिख रहे हैं वो हम पशुओं को जनरली जो भी खाने के लिए देते हैं ना वही है। जैसे कि अनाज या फिर पशु आहार या फिर आपने बनाया हुआ दाना मिश्रण। बाद में आएगा कि सूखा चारा, हरा चारा और साइलेज। हरा चारा और साइलेज हमने अलग रखा है और ये अलग ही रखना है। फिर है अन्य मतलब कि जैसे आप अगर मिनरल मिक्सचर दे रहे हो या फिर पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई हर्बल पाउडर दे रहे हो तो वो सब चीजें यहाँ पर आएगी। आपने पशु आहार, सूखा चारा, हरा चारा, साइलेज ये सब हमें किलो में लिखना है क्योंकि इसकी क्वांटिटी हम ज्यादा देते हैं। और वही अगर मिनरल मिक्सचर, हर्बल पाउडर की बात करें तो इसके सामने हमने ग्राम लिखा है क्योंकि इसकी मात्रा जो है वो पशु आहार में कम होती है तो ये ग्राम में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट कॉलम जो है वो टिप्पणी का है। इसका मतलब होता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज आपके निरीक्षण में अगर आए तो वो आप यहाँ पर डालें। आगे आप देखेंगे आपको हर रिकॉर्ड में लास्ट का कॉलम टिप्पणी ही दिखेगा और ये टिप्पणी का कॉलम होना बहुत जरूरी है। फीडिंग में दूसरा रिकॉर्ड आता है फीड खरीदी रिकॉर्ड। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है तारीख। जिस दिन आपने ये खाद्य सामग्री फार्म पर मंगवाई है उस दिन की तारीख हमें डालनी है। दूसरा कॉलम है खाद्य सामग्री का, जैसे कि आप कपास खल मंगवा रहे हैं या फिर बाईपास फैट, सूखा चारा, चना भूसा, वीट ब्रांड, जो भी आप सामग्री बुला रहे हैं वो सब आपको इस कॉलम में डालना है। अगले कॉलम में ये खाद्य सामग्री आपने जहां से खरीदी है उस दुकानदार का या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और मोबाइल नंबर आएगा। जैसे कि आपने मतलब किसी दुकानदार से या कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किसी पशुपालक मित्र से खरीदी है, उनका मोबाइल नंबर, गांव का नाम और उनका खुद का नाम आएगा। ये खाद्य सामग्री कितना किलो मंगवाई है तथा उसका मूल्य क्या था ये भी हमें डालना जरूरी है। डेयरी फार्मिंग करते समय दूसरा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है उत्पादन का। दूध और फैट का रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो समझ लो हम हर गाय और भैंस के संपर्क में हैं। रिकॉर्ड अगर नहीं है तो आपके लिए सभी गाय बराबरी की है। रिकॉर्ड के सिवा आपके समझ में नहीं आएगा कि कौन सी गाय ज्यादा उत्पादन वाली है और कौन सी कम। दूध और फैट का रिकॉर्ड हमारे पास रहा तो हम उस प्रकार से पशुओं का फीडिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर किसी गाय का दूध कम होता है तो पशुपालक अनुमान लगा सकते हैं शायद पशु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या गाय हीट पर भी हो सकती है। उत्पादन के रिकॉर्ड से हमें ये कैलकुलेट करने में आसानी होती है कि प्रति लीटर दूध के पीछे हमारा खर्चा कितना हो रहा है। दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन का रिकॉर्ड अगर है तो अच्छे उत्पादन वाले पशुओं को बेचते समय हमें उनकी कीमत अच्छी मिलेगी। उस पशु को बेचते समय खरीदने वाले पशुपालक उसकी शारीरिक विशेषताएं देखकर तय कर सकते हैं, पर अगर आपके पास पशुओं के उत्पादन का लिखित रूप में रिकॉर्ड रहा तो बहुत ही अच्छी कीमत आपको मिलेगी। आपके पशु का दूध उत्पादन बहुत ही अच्छा है और आप इनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल हर्ड बुक में करवाना चाहते हैं तो आपके पास इन पशुओं के दूध उत्पादन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। अभी हम देखेंगे डेली दूध उत्पादन रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड हम हर महीने का बना रहे हैं तो ऊपर सबसे पहले महीना और साल डालेंगे। तो यहाँ पर पहला कॉलम जो है वो है तारीख। महीने के 30 दिन है तो 30 रो यहाँ पर हमने बनाए हैं। आगे के कॉलम में आपको गाय का नंबर या नाम और उसी के साथ बयान की तारीख भी डालनी है। बयान की तारीख से दूध के उत्पादन की हमें एक आइडिया आ जाती है। उसके नीचे फिर हमने सुबह शाम इसका कॉलम डाला हुआ है और सुबह दूध उत्पादन कितना है, शाम में कितना है और आगे के कॉलम में हमने कुल दूध उत्पादन का ये भी डाला हुआ है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि उस दिन का कुल दूध उत्पादन कितना था। ऐसे ही हमें सभी गायों का करना है। इसके बाद के कॉलम में बटर फैट परसेंटेज है तो बटर फैट प्रतिशत का कॉलम तो है तो वो सभी गायों के लिए कॉमन आएगा क्योंकि डेयरी में हमें टोटल फैट परसेंटेज पता चलता है और ये फैट परसेंटेज सुबह और शाम का डालना है। आगे हमने डाला है कि मतलब प्रति लीटर दूध का दर क्या मिला था, वो भी सुबह शाम का आएगा। और लास्ट कॉलम जो है उसमें हमने डाला है कि आय कितनी हुई। तो आपके पास महीने के आखिरी में कुल आय का पूरा रिकॉर्ड तैयार रहेगा। इस रिकॉर्ड से आपके ध्यान में आएगा कि किसी गाय के सुबह शाम के दूध में कुछ फ्लक्चुएशन मतलब कि कुछ अस्थिरता तो नहीं आ रही है, फार्म पर फैट प्रतिशत कम ज्यादा कैसा हो रहा है। इसी दूध उत्पादन रिकॉर्ड को हम थोड़ा एक्सटेंड कर महीने का दूध उत्पादन रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साल आएगा, ये रिकॉर्ड जिस साल का है वो, फिर जितनी भी गाय हमारे पास है उनका नंबर या नाम आएगा, नीचे आएगी उस गाय की बयान की तारीख।
बाद में हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने डालने हैं और उस महीने का उस गाय का दूध उत्पादन डालना है। इससे हमारे पास साल भर के दूध उत्पादन का रिकॉर्ड तैयार होगा। हेल्थ रिकॉर्ड में हेल्थ से संबंधित सभी चीजें आनी चाहिए, जैसे पशुओं को हुए रोग तथा वैक्सीनेशन शेड्यूल, ये सभी रिकॉर्ड इसमें रहेंगे। हेल्थ और टीकाकरण रिकॉर्ड में सबसे पहले तो तारीख आएगी, जिस दिन का ये रिकॉर्ड है उस दिन की तारीख। फिर जो गाय भैंस बछड़ी बीमार है उनका टैग नंबर आएगा। बाद के कॉलम में हमें उस बीमारी के लक्षण डालना है। फिर आएगा रोग निदान। डॉक्टर ने उस रोग के बारे में क्या बताया है, उन्होंने क्या रोग निदान किया है, वो हमें इस कॉलम में डालना पड़ेगा। इलाज का जो कॉलम है वो ऑप्शनल है, मतलब आपको अगर रखना है तो आप रखिए, अदरवाइज नहीं रखा तो भी चलेगा। उसके बाद आएगा पशु डॉक्टर का नाम और उस रोग की ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा आया। ये रिकॉर्ड रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कहीं एक ही गाय तो बार बार बीमार नहीं पड़ रही है ना, या फिर कई बछड़ों में तो बीमारी ज्यादा नहीं है। इसकी सहायता से हम योग्य निर्णय ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की तरफ, प्रजनन रिकॉर्ड। दुधारू पशुओं में हीट का व्यवस्थापन, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें हमने बताया है कि गाय और भैंस के हीट व्यवस्थापन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिकॉर्ड रखना, प्रजनन का रिकॉर्ड रखना। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, फार्म पर एवरेज इंटरकाल्विंग पीरियड ज्यादा है। इंटरकाल्विंग पीरियड मतलब कि दो बयान के बीच का अंतर। इस प्रकार का रिकॉर्ड अगर हमारे पास है और उसमें एनालिसिस करें तो ध्यान में आएगा कि ये एवरेज इंटरकाल्विंग पीरियड कुछ 3-4 गायों की वजह से ही बढ़ा है, और इन 3-4 गायों का पशु प्रजनन व्यवस्थापन कर आप अपने फार्म का आर्थिक लॉस होने से बचा सकते हैं। पर इस एनालिसिस के लिए रिकॉर्ड होना जरूरी है। प्रजनन रिकॉर्ड की सहायता से आप अच्छे सांड का चुनाव कर सकते हैं। इसे प्रोजेनी टेस्टिंग कहा जाता है। बहुत बार पशुपालक हमसे कहते हैं कि गाय के लिए जब भी हम इस वीर्य का उपयोग करते हैं हमें अगली नस्ल बहुत ही अच्छी मिलती है। ये सब चीजें हम रिकॉर्ड रखेंगे तभी संभव है। सबसे पहला कॉलम है गाय का नंबर या नाम। उसके बाद आएगी पिछले बयान की तारीख। हमें यहाँ पर गर्भाधान की तारीख भी डालना है। हर गाय और भैंस के लिए 1, 2, 3 ऐसी 3 लाइनें छोड़नी है। हो सकता है पहला गर्भाधान अनसक्सेसफुल हो जाए, फिर दूसरी बार करेंगे। हो सकता है दूसरा गर्भाधान भी अनसक्सेसफुल हो जाए, फिर हम उसे तीसरी बार करेंगे। 3 के बाद भी अगर रिपीट है तो फिर उसे रिपीट ब्रीडर कहते हैं। और बाद में उस गाय या भैंस को हम हेल्थ रिकॉर्ड में डालेंगे, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। हमें यहाँ पर गर्भाधान का समय और तरीका भी नोट करना है। तरीका मतलब कि कृत्रिम गर्भाधान है या फिर प्राकृतिक रूप से सांड की मदद से कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान करते समय स्ट्रॉ पर सांड का नंबर दिया होता है, वो यहाँ पर डालें। स्ट्रॉ को कैसे पढ़ा जाता है इस विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस विषय पर एक वीडियो बनाएंगे। गर्भाधान करने के 2 महीने के बाद अगर गाय भैंस गर्मी में नहीं आई तो हो सकता है कि गाभन हो, तो उसी के लिए गर्भावस्था की जांच करवा ले। अगर गाभन है तो आगे के कॉलम भरने हैं, अगर नहीं है तो फिर आगे के सभी कॉलम नील आएंगे। गर्भाधान की तारीख से आप बयान की अपेक्षित तारीख का अनुमान लगा सकते हैं, तो वो अपेक्षित तारीख हमें यहाँ पर डालनी है। बयान की अपेक्षित तारीख से 2 महीने पहले की सुखाने की तारीख आएगी। उसके बाद के कॉलम में बयान की वास्तविक तारीख आएगी। बाद में बछड़ी और कटड़ी का वजन डालेंगे। उस बच्चे का लिंग भी हमें डालना है, नर है या मादी है। आगे के कॉलम में हमें जार गिरने का समय डालना है। जार गिरने का समय डालना जरूरी है ताकि अगर वो रिपीट हो जाए तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि चलो इसका जार जो है वो थोड़ा लेट गिरा था, तो हो सकता है कि बच्चादानी का संक्रमण हुआ हो। अगला रिकॉर्ड है पशु आवक या पशु पहचान रिकॉर्ड। पशु आवक रिकॉर्ड पूरे फार्म की समरी की तरह रहेगा। पशु आवक में आप बाहर से खरीदे हुए तथा फार्म पर जन्मे हुए नई पशुओं की एंट्री लीजिए। टैग नंबर के आधार पर अगर किसी भी पशु की एकदम शॉर्ट जानकारी हमें चाहिए तो ये रिकॉर्ड एकदम हैंडी है। जल्दी से आप उस पशु का उत्पादन, उम्र, ऐसी चीजें देख सकते हैं। इसीलिए आप इसे पशु आवक या पशु पहचान रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। पशु आवक रिकॉर्ड में सबसे पहला कॉलम है पशु नंबर या फिर पशु का नाम। बाद में आएगी खरीदने की तारीख। आपने पशु को कौन सी तारीख को खरीदा है वो तारीख यहाँ पर डालना है। तीसरे कॉलम में आपने पशु को जिस पशुपालक से खरीदा है उसका नाम, उसका गांव, मोबाइल नंबर, वो सब डिटेल आएगा। उस पशु की नस्ल भी हमें डालनी है। गाय में जैसे देसी है या फिर हॉस्टन है,
जर्सी है। फिर पशु की नर मादा की डिटेल भी डालना है। उसके बाद के कॉलम में आएगी जन्म तारीख और उस पशु का जन्म स्थान। आपने कितनी कीमत में उसे खरीदा है उसका मूल्य भी हमें डालना जरूरी है। उस पशु की उम्र हमें डालनी होगी। अगर आपने खरीदा हुआ पशु गाय भैंस है तो उनका कौन सा ब्यान चल रहा है ये भी हमें डालना होगा। आगे की जानकारी अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि लैक्टेशन में दूध उत्पादन कितना हुआ, उस पशु के गाय और सांड की जानकारी डालना है, उस पशु के माता के सर्वोत्तम ब्यान का दूध उत्पादन डालना है। आखिरी में उस पशु का निपटान आपने कैसे किया वो भी डालिए, मतलब कि पशु आपके फार्म पर ही मर गया या फिर आपने भी किसी और को उसे बेचा है, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगला रिकॉर्ड है रिप्लेसमेंट स्टॉक रिकॉर्ड। रिप्लेसमेंट स्टॉक का मतलब होता है हमारे फार्म की अगली पीढ़ी, भविष्य की मिल्किंग मशीन। इसमें दो प्रकार के रिकॉर्ड है, एक है वत्स का रिकॉर्ड मतलब कि नए बच्चे का रिकॉर्ड, और दूसरा है बछड़ी के शारीरिक विकास का रिकॉर्ड। काफ का जो रिकॉर्ड है वो हम एकदम सिंपल तरीके से रखते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम आता है कि पशु की जन्म तारीख क्या है। बाद में आपको पशु का टैग नंबर डालना है और ये टैग नंबर आपने जिस दिन लगाया उस दिन की तारीख भी डालिए। आगे के कॉलम में ये काफ नर है या मादा है उसका डिटेल डालना है। आगे उस काफ के सांड और गाय का नंबर डालें। सांड और गाय से हमें उसके उत्पादन क्षमता की जानकारी मिलेगी। जन्म के समय उस काफ का वजन कितना था ये डालना भी बहुत जरूरी है। आगे का कॉलम है बछड़ा और बछड़ी का निपटान, मतलब कि उनको आपने बेच दिया या फिर वो मर गए या फिर वो फार्म पर ही अभी है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आपने उस काफ को बेचा है या फिर वो फार्म पर ही मर गए तो उसकी तारीख भी यहाँ पर डाल दीजिए। युवा पशुओं के शारीरिक विकास का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड स्पेशली हम बछड़ी के लिए मेंटेन करेंगे। जैसे कि हमें पता है बछड़ी और कटड़ी का गर्मी में आना वजन पर निर्भर करता है, इसीलिए उन्हें समय पर गर्मी में लाकर उनका बीजदान करने के लिए उनका वजन योग्य होना जरूरी है। ये रिकॉर्ड तो हर पशुपालक को मेंटेन करना ही है। इस रिकॉर्ड की सहायता से हर पशुपालक इन युवा पशुओं के शारीरिक विकास को मॉनिटर करे और फार्म की आने वाली पीढ़ी को अच्छी गुणवत्ता का बनाए। शारीरिक विकास के रिकॉर्ड में सबसे पहले तो हम जिस बछड़ी और कटड़ी की जानकारी डाल रहे हैं उसका टैग नंबर डालें। उसके बाद बछड़ी और कटड़ी की जन्म तारीख डालें। बाद में उनका जन्म के समय का वजन डालना है। आगे हम इनका जो वेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो दो हिस्से में कर रहे हैं, 3 महीने तक और 3 महीने के बाद। 3 महीने तक हम उनका वजन हर हफ्ते लेंगे, ऐसे टोटल 12 हफ्ते होते हैं। और उसके बाद 4 महीने से 24 महीने तक हर महीने वजन लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर गर्भाधान के समय उनका वजन कितना था वो भी डालेंगे, ब्यान के समय उनका वजन कितना था वो भी हमें डालना है। हमारा अगला रिकॉर्ड है पशु निकासी रिकॉर्ड, मतलब कि पशु जब फार्म से बाहर जा रहे हैं तब का रिकॉर्ड। तो या तो उनकी बिक्री हो सकती है या फिर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। पशु निकासी रिकॉर्ड में सबसे पहले उस पशु का नाम या नंबर आएगा। उसके बाद के कॉलम में उस पशु की बिक्री या मृत्यु की तारीख डालिए। पशु की बिक्री या मृत्यु के समय उस पशु का मूल्य कितना था वो भी हमें डालना पड़ेगा। अगर आपने पशु बेचा है तो जिस पशुपालक को आपने ये पशु बेचा है उसका नाम, गांव और मोबाइल नंबर डालें। अगर पशु का मृत्यु हुआ है तो मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण भी डालें। पशु की मृत्यु हुई है तो उस पशु का निपटान आपने कैसे किया है, मतलब उसे जलाया है या दफनाया है, इन सभी चीजों का डिटेल हमें डालना पड़ेगा। आगे के जो 3 रिकॉर्ड है वो पशुपालक पर निर्भर करता है उन्हें रखना है या नहीं। इसमें पहला रिकॉर्ड है वर्कर का रिकॉर्ड, दूसरा है उपकरण खरीदी रिकॉर्ड और तीसरा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वर्कर का रिकॉर्ड बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है। सबसे पहले महीना डालना है, महीना कौन सा है। उसके बाद आएगा वर्कर या लेबर का नाम। बाद में महीने के दिन डाले, मतलब महीने में अगर 30 दिन है, 31 दिन है, उस तारीख को लेबर है तो प्रेजेंट मतलब कि पी डालना है उस तारीख के सामने, और अगर नहीं है तो अब्सेंट मतलब कि ए डालना है। आगे के कॉलम में कुल काम के दिन कितने हैं वो काम के दिन डालने हैं। महीने के बीच में अगर वर्कर आपसे एडवांस पेमेंट लेता है तो वो भी यहाँ पे डालिए। और सबसे आखिरी के कॉलम में आएगा कि आपने उन्हें मासिक भुगतान कितना किया है, मतलब मंथ के एंड में आपने उन्हें कितना पेमेंट किया है। फार्म पर अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि चाफ कटर है या फिर मिल्किंग मशीन है।
अलग अलग टाइप की सामग्री भी होती है और इन सब की डिटेल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए सबसे पहले कॉलम में आपको तो उपकरण या सामग्री जो है, जो आपने खरीदी है, उसका नाम डालना है। उस उपकरण को आपने जिस दिन खरीदा है उस दिन की तारीख डालनी है। उसके बाद आएगा कि ये उपकरण को आपने खरीदते समय कितना मूल्य दिया, तो उसकी कीमत यहाँ पे डालनी है। उस उपकरण को आपने जिस दुकानदार से या कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, या फिर हो सकता है कि आपने उपकरण सेकेंड हैंड किसी पशुपालक से खरीदा हो, तो उनका नाम डालना है, मोबाइल नंबर और उनके गांव का नाम डालिए। उसके बाद उस उपकरण की सर्विसिंग की तारीख और सर्विसिंग के लिए जितना मूल्य आपको लगा वो डालिए। आखिरी कॉलम में आपने उस उपकरण का निपटान कैसे किया, मतलब कि आपने अगर वो उपकरण हो सकता है कि किसी और को भी बेच दिया हो, तो वो सब डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब कि आपको उत्पादन पर कितना खर्चा आ रहा है और बिक्री कितनी हो रही है। इस रिकॉर्ड की सहायता से आपके समझ में आ जाएगा कि आपके डेयरी फार्म में प्रॉफिट तथा लॉस कितना है। पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखकर ही आप आगे के सभी प्लान कर सकते हो। डेयरी व्यवसाय में कितना मुनाफा तथा कितना घाटा हो रहा है, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ही समझता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सबसे पहले ऊपर महीना और साल आएगा, मतलब कि अगर भविष्य में आपको किसी महीने का रिकॉर्ड देखना है तो आप देख सकते हैं। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए उत्पादन है और पार्ट बी जो है वो है खर्चा। तो उत्पादन में आप कौन सी चीजों का उत्पादन ले रहे हैं, वो सब सामग्री यहाँ पर आएगी। जैसे कि आप दूध उत्पादन कर रहे हैं, पशु बिक्री कर रहे हैं, पशु गोबर की बिक्री कर रहे हैं, या फिर दूध बाय प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, जैसे कि श्रीखंड हो गया, पनीर हो गया, फिर आप चारा बिक्री कर रहे हैं, तो उस सब सामग्री की मात्रा हमें डालनी है, कितनी किलो हम बेच रहे हैं, फिर हमें उसके लिए कितनी कीमत मिल रही है वो भी हमें डालना है। फिर जिस दिन आपने ये सब उत्पादन बेचा है उसकी तारीख आएगी, जिस ग्राहक को बेचा है उनका मोबाइल नंबर, उनका गांव, उनका नाम डालना है, और इन सब उत्पादन का जो है वो हमें कीमत जो है वो टोटल लगानी है, और नीचे उसकी कीमत कुल में डालनी पड़ेगी, कितना टोटल हमें उत्पादन मिला है। उसके बाद हमारे पार्ट बी में आता है खर्चा। हमारा खर्चा कौन सी चीज़ों में हो रहा है, जैसे कि हम पशु खरीदी कर रहे हैं, या फिर पशु स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है, या फिर उपकरण खरीदी करने में या फिर उनका सर्विसिंग करने में खर्चा आ रहा है, पशु खाद खरीदी कर रहे हैं, पशु बीमा के लिए भी खर्चा आता है, लेबर चार्जेस लगते हैं, मजदूर खर्चा, तो वो भी हमें यहाँ पर डालना है। उसकी कीमत जो है वो डालनी है, कौन से तारीख को हमने वो खर्चा किया वो तारीख के सहित हमें यहाँ पे रिकॉर्ड में रखना है, और वो उसका सब टोटल कीमत करके फिर टोटल में नीचे डालना है। अभी देखिए, जब भी पार्ट ए पार्ट बी से ज़्यादा रहेगा तभी हम नफ़े में रहेंगे। अगर पार्ट बी ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है। तो पार्ट ए जो है, मतलब कि उत्पादन जो है वो, हमारा उत्पादन कभी भी ज़्यादा रहना चाहिए खर्चे से। तो इस प्रकार से हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम आशा करते हैं सभी पशुपालक भाई इस प्रकार के रिकॉर्ड अपने फार्म पर मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड सिर्फ लाम के लिए मत रखिए, रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करना होगा ताकि हम इससे कुछ विश्लेषण करने जैसी जानकारी निकाल सके, और इस जानकारी का उपयोग हमारे डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करने में मदद करेगा। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।